सबों को जय मसीह की। आइए हम इस समय में एक नए टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। और जितने भी मेरे मसीह भाई बहन इस ऑडियो को अगर आप सुन रहे हैं तो यह ऑडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर हम किसी कलीसिया से या कलीसिया की व्यक्ति से हम अगर नाराज हैं तो हमें कलीसिया के हर एक विश्वासी को एकता में होना कितना ज़रूरी है, इस पर आज हम कुछ बाइबल वचनों के द्वारा हम मनन करेंगे। तो इस ऑडियो को अवश्य सुने। यह ऑडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। क्या कलीसिया में एकता आवश्यक है? यह हमारे लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। एकता आवश्यक है। कलीसिया मसीह की देह है। 1 कुरिन्थी 12 अध्याय उसके 12 से 27 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभु के दास पौलुस यहाँ पर कहते हैं, और एक देह में विभाजन नहीं होना चाहिए। यह यीशु ने स्वयं यह प्रार्थना की थी। मैं यह प्रार्थना केवल इन्हीं के लिए नहीं करता वरन उनके लिए भी जो इनके वचन के कारण मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो। इसका मतलब यह है कि उसके सारे अनुयायी जितने भी प्रभु को मानने वाले हैं वे एक हो जाएं, वह अलग अलग न रहें। जैसे कलीसिया में अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमने यीशु पर विश्वास किया तो क्यों नहीं हम एक कलीसिया एकता में रहें, एकजुट में रहें। दूसरी बात को हम देखते हैं, क्या एकता के बिना कलीसिया में उन्नति हो सकती है? नहीं। जहाँ फूट और मन मुटाव होता है वहाँ आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती है या नहीं होती है। मरकुस उसका 3 अध्याय उसका 24 से 25 में यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई राज्य आपस में विभाजन हो जाए तो वह राज्य स्थिर नहीं रह सकता, और यदि कोई घराना आपस में विभाजन हो जाए तो वह घराना टिक नहीं सकता है। तो कलीसिया में हमारा बंटवारा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात को हम देखते हैं, एकता के लिए हमें क्या करना चाहिए। वचन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो पहली बात है, हमें प्रेम में चलना चाहिए। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 2 में लिखा है, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुम्हें प्रेम किया वैसे ही हमें कलीसिया के साथ प्रेम करना जरूरी है। प्रेम एकता का मूल है। बिना प्रेम के सब प्रयास व्यर्थ होते हैं। दीनता, नम्रता और सहनशीलता ये हमारे हर एक व्यक्ति के अंदर होना जरूरी है। हर प्रकार की नम्रता और दीनता और सहनशीलता से प्रेम में एक दूसरे की सहन करो। इफिसियों 4 का जब हम एक दूसरे को सहन करते हैं और अपने को दूसरों से बड़ा नहीं समझते तब एकता आती है। एक आत्मा और एक उद्देश्य में चलना है। एक मन और एक प्रेम के साथ एक चित होकर एक ही उद्देश्य में हमें बढ़ते जाना है। जिस प्रकार फिलिपियों उसके 2 का 2 में लिखा है, मसीह की कलीसिया मसीह की सेवा में एक उद्देश्य में चलना चाहिए। आत्माओं को जितना परमेश्वर की आराधना करना और आपस में प्रेम करना, प्रेम बनाए रखना। मसीह की कलीसिया को मसीह की सेवा में एक उद्देश्य से चलना चाहिए। आत्मा को जीतना, परमेश्वर की आराधना करना है और आपस में प्रेम बनाए रखना। चौथी बात को हम देखते हैं कि दूसरों को स्वयं से उत्तम समझना। कुछ भी झगड़े या घमंड से न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से उत्तम समझो। फिलिपियों 2 का 3 इस प्रकार से कहता है, जब हम दूसरों को अपने से बड़ा समझते हैं तब मन मुटाव नहीं रहता है। हम देख सकते हैं कि इस संदेश में हमने बहुत ही अच्छी बातों को हमने देखा है कि एकता कलीसिया की रीढ़ है। आत्मिक उन्नति नई आत्माओं को जुड़ना और परमेश्वर की सामर्थ्य तभी प्रकट होती है जब हम एक मन होकर चले। हमें हर प्रकार के मतभेद, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार को छोड़कर मसीह में एक होना चाहिए। बाइबल में हम एक वचन को देखते हैं जो हमें बहुत ही प्रेरणादायक वचन है हमारे लिए। भजन संहिता 133 का, क्या ही भली और मनोहर बातें हैं कि भाई लोग आपस में मिले रहें। तो वैसे ही मेरे प्रियो, जितने भी हम कलीसिया के मसीह भाई बहन हैं, हम सभी को एक मन होकर हमें एकता में
इसी संदेश से संबंधित एक काल्पनिक कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, जिससे कि आपको और भी आसानी होगी इस मैसेज को सुनने के लिए। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में जिसका नाम था प्रभु दर्शन। इस गांव में बहुत से मसीह विश्वासी रहते थे, परंतु हाल ही में उनके बीच में मनमुटाव, आपसी मतभाव बढ़ने लगा। आराधना होती थी पर संगति में प्रेम नहीं था। गांव में एक बुजुर्ग पास्टर था, उसका नाम था बाबा यीशुदास। एक दिन वह सभी विश्वासी को गांव के बड़े मैदान में बुलाया और सब सोच रहे थे कि शायद कोई बड़ा संदेश मिलने वाला है। लेकिन बाबा यीशुदास ने सिर्फ एक पतली सी रस्सी निकाली और बोला, देखो यह रस्सी कितनी कमजोर है, इसे खींचो। एक युवक ने जोर से रस्सी खींची और वह तुरंत टूट गई। सभी लोग हंसने लगे। फिर बाबा ने कई पतली रस्सियों को एक साथ लपटकर एक मोटी रस्सी बनाई और वही रस्सी उस युवक से कहा कि अब इसको तोड़ कर दिखाओ। युवक ने जोर लगाया पर रस्सी नहीं टूटी। औरों ने भी कोशिश की पर कोई भी सफल नहीं हुआ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, यही है एकता की ताकत, यही है एकता की ताकत। अलग अलग हम कमजोर हैं, जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन जब हम मिलकर प्रेम में, क्षमा में और नम्रता में जुड़ते हैं, तब हमें कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। यही है मसीह की कलीसिया, एक देह, एक आत्मा, एक विश्वास। परमेश्वर आप सभी को इस